Hello, while I talked yesterday about taking action, it is very important that doing action consistently. क्योंकि एक्शन तो हम सब ले लेते हैं. जिस दिन चैलेंज चालू हुआ, ओके हमने घर में अनाउंसमेंट कर दिया, मेरा चैलेंज है, अगले कुछ दिन तक मैं वेट चेक करूँगी, मुझे मशीन चाहिए, एंड हम जिम ज्वाइन करते हैं, एंड वी आर सो एनर्जेटिक इनिशियली, एंड एवरीथिंग हैपन्स मतलब everything you feel high on energy. Yes, I am going to do it. Actually I want कि जब आपका पहला हफ्ता निकल जाता है और जब आपकी एनर्जी डिप होने लगती है, तब आपके पास क्या प्लान है कि आप कंसिस्टेंट एक्शन ले पाते हो. एंड फॉर मी इट्स नॉट अबाउट डूइंग 100% थिंग्स. यानी कि अगर 21 के 21 दिन आप चैलेंज करते हो, so that's very good for me. But even if you do it for 80% मतलब अगर आप 2 दिन भी मिस कर देते हो या एक दिन भी मिस कर देते हो, आई एम ओके विद दैट. वाइल कुछ लोग कह सकते हैं यार फिर 21 डेज चैलेंज कैसे हुआ. सो फर्स्ट रिमेंबर, मेरा 21 डेज चैलेंज कैसा है. मंडे टू फ्राइडे यू रिसीव अ वीडियो, सैटरडे संडे यू हैव अ ब्रेक, again Monday to Friday you receive a video, then Saturday Sunday you have a break. So this is my strategy, my plan कि मेरा प्लान कहीं बीच में ब्रेक ही ना हो, क्योंकि मुझे एक्चुअली अपने काम से ब्रेक चाहिए, राइट. सो सेम वे यू रियली नीड टू क्रिएट योर प्लान. क्योंकि जब भी हम कोई काम करना शुरू करेंगे, द डे वन द मोमेंट वी डिसाइड कि हम 21 डेज तक वॉक करेंगे या 21 डेज तक वाटर इनटेक करेंगे या 21 डेज तक स्किन केयर फॉलो करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आएगी वेयर यू विल फील कि यार आज तो नहीं हो सकता है, आज तो गेस्ट आ गए हैं, आज तो बच्चे की तबीयत ख़राब है, आज तो मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा, आज तो पार्टी है, खाना ही पड़ेगा. सो देन यू शुड हैव सम प्लान, और वो प्लान आपके इस 21 डेज़ के प्लान में फिट होना चाहिए. सो मेरे लिए कैसे है, जब मैं वेट लॉस प्लान कर रही हूँ एंड दिस इज़ 21 डेज चैलेंज, तो मेरा 21 डेज चैलेंज एक्चुअली कैसा है, 5 डेज़ प्लस 2 डेज़ ऑफ, 5 डेज़ प्लस 2 डेज़ ऑफ. अब उनमें से 2 डेज़ वो 2 डेज़ होते हैं जब मेरे घर में पार्टी है, मैंने गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है, और आई कांट से कि मैं आई एम ऑन फास्ट एंड यू ईट, है ना. तो देन मैं वो प्लान को अपने प्लान में इंक्लूड करके चलती हूँ. सेम वे अगर मुझे लगता है कि 21 डेज़ तक मैं लगातार नहीं वॉक पे जा सकती, तो व्हाट आई डू, जैसे मैंने अपना टारगेट रखा है 13,000 स्टेप्स का या 10,000 स्टेप्स का, तो जो ब्रेक डेज़ हैं उन डेज़ में आई विल एटलीस्ट डू 5,000 स्टेप्स. सो दिस इज़ हाउ आई मेड माई प्लान, सो दैट आई नेवर फील कि यार मेरा तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, या मैं तो चीज़ों को हमेशा बीच में छोड़ देती हूँ. whenever we say this thing, I leave the things in between. So what happens? Again a negative energy create, and you start believing in those negative things. So never think of stopping the things. Always think कि आपने जहाँ break किया था, you are starting from there only, है ना. So this is the 80% rule works best for me, and I want you to even make your plan. It's not necessary कि आप भी 80% plan बनाओ, but then you can think of कि अगर आपकी एनर्जी लूज़ होने लगेगी तो व्हाट यू विल डू. मे बी आप अपने किसी फ्रेंड से बात करोगे, मे बी आप एक हैबिट ट्रैकर बनाओगे, उसको चेक करोगे. यू हैव सीन माई हैबिट ट्रैकर, राइट, वेयर आई एम ऑल्सो marking my things कि yes I have done this today, I have done this today, that way. So maybe this can be done. Maybe you can keep an accountability partner, कि आपका ये एक पार्टनर होगा जिससे आप डेली शेयर करोगे, एंड वॉट एवर ही सेज, वॉट एवर ही डिसाइड और शी डिसाइड, अकॉर्डिंगली यू विल प्लान. या फिर मे बी यू डिसाइड योर ओन चीट डेज. सो लाइक वाइज मेक योर प्लान, बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज़ द की, नॉट ओनली इन द स्किन केयर में तो है ही, मतलब स्पेशली कुछ कंडीशंस में तो 100% स्किन प्रोटेक्शन, and 100% is never 100%. कहीं पे भी 100% नहीं होता. बट आई वॉन्ट यू टू मेक योर प्लान कि अगर किसी दिन आप सनस्क्रीन लगाना भूल गए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल एटलीस्ट कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू. अम्ब्रेला लगा लोगे, अपने हैंड बैग में एक स्कार्फ रखोगे, दैट सो दैट यू कैन पुट अ स्कार्फ, रैप अ स्कार्फ ऑन योर फेस.
सेम वे जहाँ तक स्किन केयर का सवाल है, आपको 100% या आपको कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम वे अगर आपको वेट लॉस करना है, आपकी कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेम वे आप कोई भी काम करना चाहते हैं जो लगातार करना चाहते हैं, इवन इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर बिजनेस, even if you want to earn more money, even if you want to have good relationship with your husband, अगर आप हस्बैंड के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो भी आपको कंसिस्टेंटली लगातार एक कॉन्वर्सेशन हमेशा उनके साथ रखना पड़ेगा, कुछ रिचुअल्स बना के रखने पड़ेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर प्लान। सो मेक योर प्लान to create the things so that you can do the things consistently. That's all.